चलिए ध्यान देते हैं संख्या पद्धति में। आज हम लोग को उस प्रकार के क्वेश्चन हल करने हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर हमसे पूछे जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जाता है कि 2 अंकों वाली कोई संख्या है और उसके अंकों का मान पलटने से बनी संख्या का योग दे देता है या फिर अंतर दे देता है, और उसमें हमको अंकों का योग या फिर अंकों का अंतर ज्ञात करना होता है। तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे हमसे कह दे 2 अंकों वाली संख्या व उसके अंकों के मान पलटने से बनी संख्या का योग जो होता है वह सदैव क्या होता है, तो 11 का गुणज होता है। किसका गुणज होता है, तो 11 का गुणज होता है। यानी कि जो 2 अंकों वाली संख्या और उसके अंकों का मान पलटने से बनी संख्या का जो योग होता है वह 11 से पूरी तरह से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए तो इस पर हम एक सवाल देखते हैं। जैसे हमसे कह दे कि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके अंकों का मान पलटने से बनी संख्या का योगफल 99 है। कितना है, 99 है। तो उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा, संख्या के अंकों का योग कितना होगा। तो संख्या के अंकों का अगर योग ज्ञात करना है तो भाई सूत्र हमारा हो जाता है कि संख्या के अंकों का योग बराबर संख्या के अंकों का योग बराबर योग हमारा हो जाता है संख्याओं का योग बटा में 11। फिर से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या बताया गया है कि 2 अंकों वाली किसी संख्या व उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योगफल कितना है, 99 है। तो उस संख्या के अंकों का मान हमें योगफल बताना है, संख्या के अंकों का योगफल बताना है। तो उसके लिए फार्मूला हमारे यहाँ पे दिया गया है। हमको क्या करना है, बस भाई 11 का गुणज होगा 99 में, हमें 11 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो 11 नवा क्या हो जाएगा, 99। यानी कि उस संख्या का योगफल कितना होगा, संख्या के अंकों का योग कितना होगा, तो संख्या के योग अंकों का योग जो होगा हमारा 9 होगा। चलिए इसको हम साधारण विधि से देख लेते हैं। तो साधारण विधि में क्या होता है, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इकाई का अंक हमारा यक्स हो जाता है और दहाई के अंक हम y मान लेते हैं। जब अगर ऐसा करते हैं कि इकाई का अंक हम यक्स मानते हैं तथा दहाई का अंक y मानते हैं तो वह हमारी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हमको प्राप्त होगी 10y प्लस यक्स। अब ये तो हमारी मूल संख्या हो गई, वास्तविक संख्या हो गई। जब वास्तविक संख्या हमारी हो जा रही है तो अब हमको क्वेश्चन में क्या कहा है कि संख्या के अंकों का मान पलट देना है। संख्या के अंकों का मान क्या कर देना है, पलट देना है। तो जब संख्या के अंकों का मान पलटेंगे तो नई संख्या हमारी क्या मिलेगी, नई संख्या हमको मिलेगी 10x प्लस y मिलेगी। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि हमसे ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है, 99 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है, 99 प्राप्त हो रहा है। तो चलिए हम इसको जोड़ देते हैं। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो भाई ध्यान दीजिए कि यक्स यक्स में जुड़ेगा, वाई वाई में जुड़ेगा। अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो 10y जो है 10y में जुड़ेगा, सॉरी 10y y में जुड़ेगा और 10x x में जुड़ेगा। ये आपको पता है कि सजातीय सजातीय में जुड़ता है और विजातीय विजातीय में जुड़ता है। तो इस प्रकार 10y में अगर हम y जोड़ते हैं तो 11y और 10x में x जोड़ते हैं तो 11x होता है। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। 11 हम कॉमन कर लेते हैं। जब 11 को हम कॉमन करते हैं तो हमको मिलेगा y प्लस यक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 99। यहाँ पे जब 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूप में है तो हम जब ट्रांसफर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, भाग के रूप में हो जाएगा। यानी कि 11 से हम 99 में भाग कर देंगे, कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। हमको क्या चाहिए था भाई, हमको बस अंकों का योगफल चाहिए था ना। और अंकों का योग, अंक कौन कौन से थे, यक्स और वाई धन यक्स या यक्स धन वाई बराबर 9, यही ना हमको चाहिए था। तो हमको इतना करने की आवश्यकता नहीं, बस जो संख्याओं का योग दिया होगा उसमें हम 11 से भाग कर देते हैं तो हमारा अंकों का योग क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा।
ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरा पहलू यहीं पे ध्यान दीजिए। दूसरे पहलू में हमसे क्या कहता है कि दो अंकों वाली संख्या व उसके अंकों का मान पलटने से बनी संख्या का अंतर दे देता है, और अंतर देने के बाद उन दोनों उस संख्या के अंकों का अंतर पूछता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब योग दे रहा था संख्याओं का तो अंकों का योग पूछ रहा था, और जब वो संख्याओं का अंतर देगा तो अंकों का अंतर पूछेगा। तो अब अंकों के अंतर के लिए फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए कि अंकों का अंतर बराबर ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि अंकों का अंतर बराबर संख्याओं का अंतर बटा में 9। ऐसा क्यों है भाई, हमने बटा में 9 क्यों लिखा? जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जब कोई भी दो अंक वाली संख्या है और उसके अंकों को पलटने से, यानी कि इकाई का अंक दहाई कर देने से और दहाई का अंक इकाई कर देने से जो नई संख्या बनेगी, उन दोनों का योगफल जो होता है 11 का गुणज होता है। उसी प्रकार दो अंकों वाली संख्या है और उसके अंकों का मान पलटने से जो नई संख्या है, इन दोनों संख्याओं का अंतर जो होता है वह 9 का गुणज होता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि संख्याओं के अंतर में 9 से अगर हम भाग करते हैं तो उन अंकों का भी अंतर हमको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। चलिए इस पर एक उदाहरण देखते हैं। अगर यहीं पे उदाहरण की बात की जाए, अगर हम क्वेश्चन कहें कि किसी दो अंकों वाली संख्या और उसके अंकों का मान पलटने से बनी संख्या का अंतर जो है वह 63 है। कितना है? 63 है। जरा ध्यान दीजिए कि किसी दो अंकों वाली संख्या और उसके अंकों का मान पलटने से बनी संख्याओं का अंतर कितना है? 63 है। तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा? बस हमको कुछ नहीं करना है भाई, संख्या के अंकों का अंतर बराबर संख्याओं का अंतर कितना दिया है? 63 दिया है। 63 में हमें क्या करना है? 9 से भाग कर देना है। अगर हम ये काम कर देते हैं तो हमको मिलेगा 7, और उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम न लेते हुए अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अगर इसको भी हम चाहे तो साधारण विधि से ठीक यही प्रक्रिया हम करेंगे। अब यहाँ पे अगर इसी क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो यहीं पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए, अगर हम इकाई का अंक यक्स और दहाई का अंक वाई मानते हैं तो संख्या हमारी 10y और प्लस यक्स होगी, लेकिन अंकों का मान पलट देंगे तो हमारी संख्या, नई संख्या क्या हो जाएगी? 10x प्लस वाई हो जाएगी। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है कि अब हमको अंतर दे रखा है, जब अंतर दे रखा है तो हम अंतर ज्ञात करेंगे, यानी कि इसमें से इसको घटा देंगे। अगर घटाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। चलिए अब ध्यान देते हैं, 10y में से हम y को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? तो हमारा 9y हो जाएगा। और यहीं पे ध्यान दीजिए कि अगर हम -10x में से x को माइनस करते हैं तो -9x हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर कितना है भाई? तो 63 है, बराबर 63। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम 9 को अगर कॉमन करते हैं तो हमारा हो जाएगा 9 × y माइनस यक्स। हमको पता क्या करना है? हमको पता करना है कि y माइनस यक्स का वैल्यू कितना होगा। तो जब y माइनस यक्स का वैल्यू कितना होगा तो यहाँ पे y माइनस यक्स में 9 से मल्टीप्लाई है, ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 9 एकम 9 और 9 सते 63। y माइनस यक्स का मान कितना आ गया? 7 आ गया। बात क्लियर हो गई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम न लेते हुए। अब चाहे तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, आप कॉपी और कलम लेके बैठे और जो भी बताया जा रहा है फार्मूला आप उसको अपनी कॉपी पे नोट करते चले। प्रैक्टिस आपका अगले पार्ट में कराया जाएगा, ठीक है? जो कि प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, चाहे वो रेलवे के हो, एसएससी का हो या फिर सीएचएसएल का हो, एसआई का हो, सबका प्रैक्टिस सेट आपको जल्द ही कराया जाएगा। चलिए क्वेश्चन के अगले प्रारूप में चलते हैं। अगला क्वेश्चन का टाइप हमको क्या मिल सकता है? तो ध्यान दीजिए, कभी कभी हमसे क्या कहता है कि कोई संख्या अपने ही यक्स बटे वाई भाग से जेड अधिक है। हमसे क्या क्वेश्चन कहता है? हमसे क्वेश्चन कहता है कि कोई संख्या है जो अपने एक्स बटे वाई भाग से जेड अधिक है, तो वह संख्या क्या है? जब ऐसा कहता है
चलिए ध्यान दीजिए, हमसे कह रहा है, देखिए यक्स बटा 5 कर दिए हम, यक्स बटा वाई है। देखिए कह रहे कि कोई संख्या अपने यक्स बटे वाई भाग से जेड अधिक है, कोई संख्या अपने यक्स बटे वाई भाग से जेड अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी? जरा ध्यान दीजिए, वह संख्या क्या होगी? तो उस संख्या यानी कि वास्तविक संख्या बराबर, या फिर हम कह दें कि संख्या बराबर, तो संख्या बराबर हमको क्या मिलेगा? संख्या बराबर हमको कुछ नहीं करना है, वाई जेड बटा में वाई माइनस यक्स कर देना है। अगर ये काम हम कर देते हैं तो हमको वह मूल संख्या क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। जैसे कि यहीं पे एक हम क्वेश्चन देखें, इस पर एक उदाहरण हम हल करते हैं। अगर हम कह दें कि कोई संख्या अपने 1/3 से 18 अधिक है, कोई संख्या अपने 1/3 से कितना अधिक है? 18 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी? भाई सीधा हमको देखना है, हमको क्या क्या चाहिए? यक्स बटा वाई चाहिए और जेड चाहिए। हमने कहा कि कोई संख्या अपने 1/3 से, यानी कि 1/3, यक्स का वैल्यू कितना मिला? 1 और वाई का वैल्यू 3 मिला, कितना अधिक है? 18 अधिक है, यानी कि जेड का मान 18 हो गया, तो वह संख्या क्या होगी? संख्या को ज्ञात करने के लिए बस इस फार्मूला पे रख देना है, संख्या बराबर वाई जेड, यानी कि 3 गुणे 18 और बटा में वाई माइनस यक्स, वाई है 3 और यक्स कितना है? 1। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमको मिलेगा क्या? 3 गुणे 18 बटा में 2, यानी कि 2 9 18 और 9 3 27। वह संख्या कितनी है? 27 है। वह संख्या क्या होगी? 27 होगी। हमको अगर चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, तो इसके लिए बस हम जांच कर लेते हैं। भाई जो ये बात कह रहा है ना, उसी को हम जांच कर लेते हैं। 27 का 1/3 निकालते हैं, 27 का 1/3 कितना होगा? तो 27 का 1/3 9 होगा। और इसने कहा है कि अपने यक्स बटा वाई भाग से, यानी कि 1/3 भाग से कितना अधिक है? 18 अधिक है। तो ये बताइए, 27 में से 9 को घटा दीजिए, अगर 18 आ जाता है तो हमारा उत्तर सही है। तो 27 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा? 18 बचेगा। तो बस ये 18 आ रहा है, यानी कि हमारे इस शर्त को पूरा कर रहा है। 27 हमारा आंसर सही है। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, जब बात समझ में आ गई तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का प्रारूप क्या होगा? अगला क्वेश्चन का प्रारूप जरा समझ लीजिए। अब हमसे क्वेश्चन पूछता है कि किसी बालक को या किसी विद्यार्थी को या किसी लड़के को या किसी स्टूडेंट को किसी भी पेपर में यक्स बटा वाई से गुणा या भाग करने के लिए कहा जा रहा है। किसी भी विद्यार्थी को किसी पेपर में, 1 मिनट जरा इसको साफ कर लेने दीजिए। आप फार्मूला नोट करते जाएंगे, जिससे कि आपका फार्मूला अगर तैयार रहता है, जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है अगर ये तैयार रहता है आपका, तो पेपर में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हमसे कहता है कि किसी बच्चे को किसी पेपर में यक्स बटे वाई से गुणा या भाग, गुणा कह दे चाहे भाग कह दे, गुणा या भाग करने को कहा जाता है। किसी भी परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को यक्स बटा वाई से गुणा या भाग करने को कहा जाता है, परंतु ध्यान दीजिए वह भूलवश क्या करता है? भाग या गुणा कर देता है। अब भाई बात तो मैं वही पलट दे रहा हूं, आप लोगों को लग रहा है कि सर जी उसी बात को पलट रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए मैं कह क्या रहा हूं। अगर यक्स बटे वाई से गुणा करने को कहा जा रहा है तो वह लड़का भाग कर रहा है, लेकिन अगर यक्स बटे वाई से भाग करने को कहा जा रहा है तो वह लड़का क्या कर रहा है? गुणा कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे परिणाम तो चेंज होगा। भाई हमने कहा गुणा करने को और वह क्या कर रहा है? भाग कर रहा है, तो परिणाम जो होगा, रिजल्ट जो होगा, उसमें अंतर आएगा। तो ये कह रहा है कि यक्स बटे वाई से गुणा या भाग करने को कहा जाए, परंतु भूलवश वह क्या कर रहा है? यक्स बटे वाई से भाग या गुणा कर रहा है, भाग या गुणा कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि परिणाम जो है, जिससे क्या हो रहा है? परिणाम यानी कि रिजल्ट, ठीक है, परिणाम जेड अधिक या फिर कम हो रहा है, जेड अधिक या कम हो रहा है। तो इस पूरे संक्रिया में, पूरी क्रिया के पश्चात, यानी कि हमसे पूछेगा कि वास्तविक संख्या क्या होगी, वास्तविक संख्या क्या होगी, यानी कि किस संख्या में उसे क्या करना था? गुणा या भाग करना था। वास्तविक संख्या क्या होगी? तो वास्तविक संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे भाई? तो वास्तविक संख्या बराबर हमको कुछ नहीं करना है, इस यक्स और वाई का हमको आपस में ही गुणा कर देना है। हमको क्या करना है? वास्तविक संख्या बराबर यक्स और वाई का गुणा कर देना है, यानी कि यक्स गुणे वाई। अब बटा में क्या करना है बच्चों?
तो इसी यक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर या फिर वाई स्क्वायर और यक्स स्क्वायर का हमको अंतर ज्ञात कर देना है। वाई स्क्वायर व यक्स स्क्वायर का अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अंतर ज्ञात करना है। मीन्स समझ लीजिए कि इसमें जो अधिक होगा उसमें से कम को क्या कर देना है? घटा देना है। ठीक है, अब इतना करते हैं, करने के पश्चात हमें जो जेड है उससे गुणा कर देना है। जो जेड अधिक या कम हो रहा है उससे क्या कर देना है? गुणा कर देना है। क्या करना है? गुणा करना है। चलिए हम इस पर एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अगर हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि एक छात्र को किसी संख्या में 8/17 से गुणा करने को कहा जाता है। 8/17 से क्या करने को कहा जाता है भाई? गुणा करने को कहा जाता है। परंतु वह छात्र क्या करता है कि भूलवश 8/17 से क्या कर देता है? भाग कर देता है, जिससे परिणामी संख्या जो है वह मूल संख्या से 225 अधिक हो जाती है। परिणामी संख्या यानी कि जो रिजल्ट आता है वह मूल संख्या से 225 अधिक आ जाती है। तो भाई वास्तविक संख्या क्या थी? वास्तविक संख्या के लिए हमको कुछ ज्यादा नहीं करना, बस फार्मूला का प्रयोग करना है। भाई यक्स का मान कितना आ रहा है? 8 आ रहा है और वाई का मान 17 आ रहा है। ठीक, अब यहीं पे देखिए कितना अधिक हो रहा है, तो जेड अधिक या कम हो रहा है ना, और इसका मान 225 आ रहा है। बस इन मानों को उठाकर इस फार्मूला पे रख देना है। चलिए 8 × 17 बटा में अब 17 का वर्ग करेंगे और माइनस 8 का वर्ग करेंगे और गुणे हमको क्या करना है? 225 करना है। चलिए अब इतना हम करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये हो जाएगा 136 बटा में हमारा हो जाएगा 17 का वर्ग 289 और 64 का 8 का वर्ग 64, 17 का वर्ग 289 तथा 8 का वर्ग कितना होगा? 64। और 289 में से अगर हम 64 को घटाते हैं तो हमको मिल जाएगा बच्चों 225। यही मिलेगा ना 225, और 225 से यहाँ पे गुणा भी करना है। 225 से 225 कट जाएगा, हमारा परिणामी संख्या क्या हो जाएगी? 136 हो जाएगी। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, अब इसको हम साफ कर देते हैं। देखिए अब क्वेश्चन का थोड़ा सा प्रारूप हम बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन का प्रारूप बढ़ाने का मतलब कि अगले स्टेप पे चलते हैं और इसमें हमको क्या देगा? अब अगर हमसे प्रश्न पूछ देता है कि कोई 2 अंकों वाली संख्या है और उसके अंकों का योगफल यक्स है। जरा ध्यान दीजिए कि 2 अंकों वाली संख्या है और उसके अंकों का योग यक्स है और संख्या के अंकों का मान पलट दिया जाए। संख्या के अंकों का मान क्या कर दिया जाए? पलट दिया जाए। तो जो परिणामी संख्या है वह मूल संख्या से y अधिक हो जाती है। जरा ध्यान दीजिए कि अंकों का मान अगर हम पलट देते हैं तो एक नई संख्या प्राप्त होगी ना भाई। 2 अंकों वाली संख्या है, उसके अंकों को हमने क्या किया है? जोड़ दिया है। जब अंकों को जोड़ा तो यक्स मिला। ठीक, अब हमसे कह रहा है कि अगर अंकों का मान हम पलट रहे हैं तो जो संख्या मिल रही है वह मूल संख्या से y अधिक हो रही है। कितनी अधिक हो रही है? y अधिक हो रही है। जब y अधिक हो रही है तो अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए कि 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 3 प्रकार के। बच्चों पहला देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमसे प्रश्न क्या क्या पूछ सकता है। तो पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि मूल संख्या बराबर या वास्तविक संख्या बराबर। मूल संख्या बराबर। दूसरा पूछेगा इकाई का अंक बराबर। इकाई का अंक। और तीसरा हमसे पूछ सकता है दहाई का अंक। ये 3 प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। तो भाई इन तीनों प्रकार के प्रश्नों को यानी कि मूल संख्या, इकाई का अंक और दहाई का अंक अगर हमसे पूछता है तो हम इनका जवाब किस प्रकार से देंगे? तो ध्यान दीजिए, कुछ ज्यादा नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर है इनमें और उसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका यह इस प्रकार का क्वेश्चन जो है खूब आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, मूल संख्या के लिए हमको क्या करना है? बस कुछ नहीं करना है। 11x
माइनस वाई बटा में 2 कर देना है। मूल संख्या के लिए हमको क्या करना है कि 11x माइनस वाई बटा में 2 कर देना है। अब ध्यान दीजिए, इकाई के अंक के लिए हमको क्या करना है, तो इकाई के अंक के लिए हमको 9x प्लस वाई बटा में 18 करना है। क्या करना है? 9x प्लस वाई बटा में 18। अब ध्यान दीजिए, दहाई का अंक अगर ज्ञात करना होगा ना तो बस कुछ मत कीजिएगा, 9x माइनस वाई कर दीजिएगा, बटा में 2 कर सॉरी 18 कर दीजिएगा। ये काम अगर आप कर देते हैं तो इस प्रकार के सवाल जो कि बताया गया है कि किसी 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग इतना है, अगर संख्या के अंकों का मान पलट देते हैं तो जो परिणामी संख्या है वह मूल संख्या से y अधिक है, यानी कि इतनी अधिक है, तो उस वह मूल संख्या क्या होगी? 11x माइनस वाई बटा में 2। अगर हमसे कह दे कि मूल इकाई का अंक क्या होगा, हमसे कह दे कि इकाई का अंक क्या होगा, तो क्या करेंगे? 9x प्लस वाई बटा में 18 कर देंगे। अगर हमसे इकाई का अंक नहीं पूछता है, हमसे कह देता कि नहीं तुम दहाई का अंक बताओ, तो दहाई के अंक के लिए हम क्या करेंगे? 9x माइनस वाई बटा में 18 कर देंगे। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योग 13 है। ध्यान दीजिएगा कि 2 अंकों वाली कोई संख्या है और उसके अंकों का योग 13 है। अब ध्यान दीजिए, हमसे तो कह दिया कि कोई 2 अंकों वाली संख्या है और उसके अंकों का योग 13 है। अब कह रहा है कि यदि उस संख्या के अंकों का मान पलट दिया जाए तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। कितनी अधिक हो जाती है बच्चों? 27 अधिक हो जाती है। अब यहीं पे देखिए, पहला केस हमसे कह रहा है कि मूल संख्या बताइए। क्या बताइए? मूल संख्या बताइए। मूल संख्या के लिए हमको क्या करना है? 11x माइनस वाई बटा में 2 ज्ञात कर दीजिए। क्या दिक्कत है कि 11 गुणे यक्स का मान कितना है भाई? यक्स का मान 13 है। यक्स का मान 13 माइनस वाई कितना अधिक है? 27 अधिक है। अब बटा में क्या करना है? 2 करना है। ध्यान दीजिए, गुणा करते हैं, 11 3 33 और 11 एकम 11 और 3 14, यानी कि 143 माइनस 27 बटा में क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से 13 में से 7 गया, कितना होगा? 6, और यहाँ पे कितना बचा? 3, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पे 1 पहले से बचा हुआ है, बटा में 2। अब यहाँ पे देखिए, 2 पंजे 10 और कितना बचा? 1, 2 8 16, यानी कि 58। मूल संख्या कितनी है? 58 है। मूल संख्या कितनी है? 58 है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम चेक करते हैं कि भाई हमारा आंसर जो है सही है कि गलत है। हमको जो ये दिया है, हमारा शर्त दे रखा है क्वेश्चन में, उसी को बस प्रूव कर देते हैं। भाई 8 और 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 13 होगा। 8 5 जोड़ते हैं कितना होगा? 13। तो ये तो पहली शर्त को पूरा कर दे रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या है, उसके अंकों को हम जोड़ रहे हैं तो 13 हो रहा है। अब दूसरी बात चेक करते हैं कि सही है कि गलत है। तो दूसरी बात में उसने क्या कहा है कि अगर अंकों के मान को पलट दिया जाए, यानी कि जो इकाई का अंक है उसे दहाई का और दहाई के अंक को इकाई का बना दिया जाए, यानी कि 58 को हम 85 बना देते हैं, तो प्राप्त संख्या यानी कि 85 इससे 27 अधिक है। देख लेते हैं, इसमें से घटा देंगे 27 आ जाएगा तो उत्तर हमारा सही है, नहीं आएगा तो गलत है। 15 में से 8 गया 7 और यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2, 27 आ गया, यानी कि हमारा आंसर क्या है? सही है। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार से इसी क्वेश्चन पे आप लोग इकाई का अंक ज्ञात करेंगे और दहाई का अंक ज्ञात करेंगे। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक फार्मूला और आज देख लेते हैं, उसके बाद से फिर अगले वीडियो में। चलिए ध्यान देते हैं, अब ज्यादा हम टाइम न लेते हुए इसी पे ध्यान देते हैं। एक क्वेश्चन और हमसे पूछा जाता है कि कोई पार्टी हुई है, कोई पार्टी है, कोई मीटिंग है, कोई गोष्ठी है, और वहां पे कुल n व्यक्ति शामिल होते हैं। कितने व्यक्ति शामिल होते हैं? n व्यक्ति। और n व्यक्ति शामिल होने के बाद वो करते क्या है कि n व्यक्ति जो है n व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं, यानी कि जितने लोग वहां पे मौजूद हैं सभी व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो इस प्रकार हमसे पूछता है कि वहां पे ये बताइए कि कुल हाथ मिलाई कितनी बार हुई है, यानी कि लोगों ने कुल कितनी बार हाथ मिलाया है। तो कुल हाथ मिलाई कितनी हो जाएगी भाई? कुछ नहीं करना है, कुल हाथ मिलाई बराबर कुल हाथ मिलाई बराबर हमको क्या करना है? बस n इंटू n माइनस 1, और इसमें भाई 2 से भाग कर देना है, कुछ नहीं करना है।
जितने व्यक्ति हैं उनका गुणा उनसे 1 में कर देना है। अगर 10 व्यक्ति हैं तो 9 में गुणा कर देना है, 15 व्यक्ति हैं तो 14 में गुणा कर देना है, 25 व्यक्ति हैं तो 24 में गुणा कर देना है, और जो रिजल्ट आएगा उसमें हमको 2 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। कुल हाथ मिलाई हमको क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी। कुल हाथ मिलाई क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी। बात क्लियर हो गई। चलिए ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए कि अब एक ही उदाहरण पे हम दोनों फार्मूला हम चेक करेंगे। बात समझ में आ रही है। अब हमसे कहता है कि किसी पार्टी में n व्यक्ति शामिल हुए। किसी पार्टी में कितने व्यक्ति शामिल होते हैं, n व्यक्ति शामिल होते हैं, और n व्यक्ति प्रत्येक में क्या करते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे को उपहार देते हैं। क्या देते हैं, उपहार देते हैं। सीधा समझ लो ना, नया साल आता है ना, आप सभी लोग पिकनिक मनाने जाते हो भाई, और पिकनिक में आपको संतुष्टि नहीं मिली खाने पीने से, उसके बाद आप क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलो भाई मैं गिफ्ट दे रहा हूं अपने फ्रेंड को। आपने अपने फ्रेंड को गिफ्ट दिया और आपके फ्रेंड ने क्या किया, आपको गिफ्ट दिया। बात समझ में आ रही है। जब ऐसा काम आप लोग करते हैं तो भाई कुल कितने उपहार हुए, पूछा जा सकता है ना कि जब सभी लोगों ने सभी को उपहार दिया तो उपहारों की संख्या कितनी हुई। कुछ लोग कहेंगे कि n उपहार हुए। कितने उपहार हुए, n उपहार हुए। जितने व्यक्ति रहेंगे उतने ही उपहार न होंगे, नहीं, कुल उपहारों की संख्या क्या होती है, तो कुल उपहारों की संख्या बराबर कुल उपहारों की संख्या बराबर n इंटू n माइनस 1। चलिए ध्यान देते हैं, थोड़ा सा इस पर एक हम एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमसे कहता है कि किसी पार्टी में 12 लोग शामिल हुए, किसी पार्टी में 12 लोग शामिल हुए और 12 व्यक्ति एक दूसरे से क्या करते हैं भाई, हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाई हुई। पहला क्वेश्चन, अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ देता है, इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ देता है कि पार्टी में 12 लोग जो शामिल हुए हैं उन 12 व्यक्ति ने सभी को एक एक गिफ्ट दिया, तो कुल गिफ्टों की संख्या, तो पहले तो हम हाथ मिलाई देखते हैं। तो यन का मान कितना आ जा रहा है भाई, कुल कितने व्यक्ति हैं 12, यानी कि यन इक्वल टू 12। अब कुल हाथ मिलाई ज्ञात करना है, तो हाथ मिलाई के लिए हमको क्या करना है, यन इंटू यन माइनस 1/2, यानी कि 12 और गुणे 12 में से 1 घटा दिए 11, अब बटा में 2 छके 11 छके। ये बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाई हुई, 66 टाइम, यानी कि 66 बार लोगों ने हाथ मिलाया। अब अगर हमसे पूछता है कि उपहारों की संख्या बराबर, तो कुछ नहीं करना है भाई, बस n यानी कि 12 और इंटू यन माइनस 1, 12 में से 1 गया 11, अब 12 11 बच्चों कितना होता है, 132 होता है। कितना होता है, 132। तो कुल कितने गिफ्ट हुए, 132 गिफ्ट हुए। बात समझ में आ रही है। तो चलिए ठीक है, जब समझ में आ रही है तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी, और हम जल्द ही लौटते हैं संख्या पद्धति से अगला वीडियो लेकर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, द्विआधारी संख्या प्रणाली। क्या होगा, द्विआधारी संख्या प्रणाली। चलिए तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।